वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथ धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री गौर निताई की जय, गौर प्रेमा और गौरी प्रदेश और गौरी प्रदेश और गौरी श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
निर्विशेष शून्यवादी सर्वदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण चैतन्य देवं तम करुणालवं कलौ अपि गूढ़ः अयं भक्तिः गूढ़ः चेयं भक्तिः येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणालवं कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणालवं कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणालवं कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणालवं कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणालवं कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तं करुणालवं कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय इतना गुण है फिर भी उन्होंने इस कलयुग में भी उसे किस तरह प्रकट किया है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कथा अनेक बार मैं कहा हूँ। इस बार इच्छा है कि भगवान के उपदेश कहे जाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कई भक्तों को शास्त्र का सिद्धांत समझाया है। जैसे श्री सनातन गोस्वामी को, श्री ललित गोस्वामी पाद को और श्री राय रामानंद, सर्वभौम भट्टाचार्य। राय रामानंद के मुख से वही बोल करके सुन रहे थे, वो भी ऐसे ही माना जाए उनका। इस प्रकार से अनेक भक्तों को भगवान ने उपदेश दिया है, शास्त्रों का सार समझाया है। समस्त शास्त्रों में तीन बातें मुख्य हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संबंध तत्व की व्याख्या बहुत विस्तार से की है श्री सनातन गोस्वामी के पास वाराणसी में। और प्रयोजन में तत्व की व्याख्या श्री ललित गोस्वामी पाद से किया है। और अभिधेय का भी मुख्य रूप से प्रयोजन से भक्ति रसायन सिंधु में उज्ज्वल निर्माणी में श्री ललित गोस्वामी ने प्रकाशित किया। श्रीपाद सनातन गोस्वामी को इस अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं। मैंने अनेक बार 20वें और 21वें अध्याय का वर्णन किया है, इसका कभी भी प्रवचन नहीं दिया था, इसीलिए इस अध्याय को ले रहे हैं। इसमें ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला के लेखक हैं, वे चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणा। भगवान चैतन्य महाप्रभु करुणा के अर्णव हैं। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, महासागर। तो करुणा के अर्णव है, सागर है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। तो इस अत्यंत निकृष्ट युग में भी, बहिर्मुख युग में, कलयुग में भी भक्ति को जिन्होंने प्रकाशित किया, यह भक्ति अत्यंत गूढ़ विषय है, अति गूढ़ है, अति गूढ़ा। भक्ति यद्यपि करने के लिए अत्यंत सुगम है, परंतु भक्ति की महिमा समझने में सब लोग सक्षम नहीं होते। कई लोगों के चित्त पर ज्ञान, कर्म, योग का इतना प्रभाव पड़ा रहता है, ये भक्ति की महिमा नहीं समझता। कभी कभी किसी से कहिए कि आप भगवान का नाम जप कीजिए, यही सबसे बड़ा साधन है संसार बंधन से पार होने के लिए और भगवान के चरण कमल को पाने के लिए। नहीं है, कैसे? उस पर अगर कह दीजिए एक नामाभास ही सारे पाप राशि को समाप्त कर देता है, तब तो और समाज से बाहर हो जाए। वैष्णव को भी कर्म का संदेह करना, लेकिन यह बिल्कुल फैक्ट है। जहाँ भक्ति है तो वहाँ दो चीज अपने आप है: भजनीय भगवान और भजन करने वाला भक्त। तीन, भक्ति, भगवान और भक्त। भगवान का वर्णन हो चुका है 2 अध्याय में बड़े विस्तार से। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को। अब भक्ति का वर्णन, भक्ति के प्रकाश। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एक कहिनु संबंध तत्व विचार, वेद शास्त्र उपदेश कृष्ण एक सार।
भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यही तक कहिलो संबंध तत्व विचार। हे सनातन, मैं तुमसे संबंध तत्व पर विचार किया, बताया। वेद शास्त्र उपदेश से कृष्ण एक साथ, संपूर्ण वेद शास्त्र यही कहते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण ही सार है, संबंध तत्व सब उन्हीं से निकले हैं, सब उन्हीं की शक्ति है। कोई स्वयं भगवान ही है। संबंध का अर्थ होता है जिससे समस्त वस्तुओं का, समस्त शक्तियों का, खास करके जीवों का, भगवान स्वरूपों का सबका संबंध है, जो मूल है स्वयं भगवान, उसको संबंध कहा गया है। तो शास्त्र में संबंध की व्याख्या करने के बाद चेतन महाप्रभु कहते हैं, बस समझ में आ गया कि कृष्ण एक सार, कृष्ण ही सबके प्रभु है, स्वामी है, जन्मदाता है, पालक है, वही प्रीति के विषय है। कृष्ण संबंध है। अब सुनो, एवे कहीं सुनो अभिधेय लक्षण, जहाँ है तो पाई कृष्ण, कृष्ण प्रेम धाम, जहाँ है तो पाई कृष्ण, कृष्ण प्रेम धाम। अब अभिधेय का लक्षण सुनो। अभिधेय का लक्षण बता रहे हैं। अभिधेय का क्या अर्थ है? अभिधेय का अर्थ है शास्त्र का वाच्य जो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण होता है। क्या करना चाहिए जीव को, इसको शास्त्रों में अभिधेय कहा गया। ठीक है, कृष्ण संबंध तत्व है और कृष्ण का प्रेम प्रयोजन है। तो करना क्या है जीव को, साधक को क्या करना चाहिए प्रयोजन प्राप्त करने के लिए और संबंध को प्राप्त करने के लिए? कृष्ण, कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण को और कृष्ण प्रेम धन को पाने के लिए जो उपाय है उसको अभिधेय कहा गया। साधन, जैसे किसी को लक्ष्य प्राप्त हो गया, तुमको यहाँ जाना है, किसी को मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली प्रयोजन हो गया जाना, सब तरह से समझ लिया और बात। तो कैसे जाएंगे? इस साधन को शास्त्रों में अभिधेय कहा गया। साधन भक्ति को, प्रेमा भक्ति के प्रयोजन है, साधन भक्ति जो है इसी को शास्त्रों में अभिधेय कहा है। भगवान कहते हैं कि एवे कहीं सुना अभिधेय लक्षण, जहाँ है तो पाई कृष्ण, कृष्ण प्रेम धाम। जिस अभिधेय से, साधन से श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जाता है, उसे सुनिए। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र का अतएव मुनिगण करिय निश्चय। कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है। ये कैसे बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं सर्वशास्त्र का, इसको सभी शास्त्र कहते हैं। अभिधेय क्या है, साधन क्या है? कृष्ण भक्ति, सीधा साधा उद्देश्य। कृष्ण की जो भक्ति है 64 प्रकार की, यही है अभिधेय, इसको सभी शास्त्र कहते हैं। इसलिए मुनिगण शास्त्रों के वाक्य पर विचार करके और यही बात कहते हैं, कृष्ण ही परम आराध्य हैं और इसीलिए कृष्ण के आराधन की विधि को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो बताते हैं मुनि लोग शास्त्रों को पढ़ते तो क्या कहते हैं इस पर कृष्णाचार्य गोस्वामी श्लोक धृत कर रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु धृत कर रहे हैं। श्रुति माता दृष्टा दिशति भवदाराधन विधि तथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी
पुराणाद्या एव सहजनिवहस्ते तदनुगा अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवानेव शरणम्। माता श्रुति पृष्ठा दिशति भोदाराधन। जब माँ श्रुति से पूछा जाता है कभी भी, माता वेद से, माता श्रुति से पूछा जाता है। पूछा जाना मतलब विचार किया जाना। जो वेद शास्त्र पर विचार किया जाता है, उसके श्लोकों का तात्पर्य अर्थ किया जाता है, यही पता चलता है अविधेय है भगवद आराधन विधि, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की विधि। यही माँ बताती। श्रुति को माँ कहा गया यहाँ पर। पृष्ठा दिशति, दिशति मतलब आदिशति, आदेश करती है, बताती है। श्रुति माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधि यथा मातृवाणी स्मृति रखी तथा भक्ति भगवती। और जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को बताती है तुम्हारे पिताजी ये हैं, तुम्हारे पिताजी का ये नाम है, ये स्वरूप है, ये गुण है, ये है, तुम उन्हीं के अंश को, माँ की वाणी ही प्रमाणित होती है। इस संसार में देखा गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने पिता का पता न हो तो वह व्यक्ति क्या करेगा, किससे पूछेगा उसके पिताजी कौन है। दुनिया में जाए, यहाँ से वहां घूमता हुआ दिल्ली जाकर पूछे आप हमारे पास हैं, वो समझे कोई पागल आदमी, क्या पूछ रहा है, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पिता हैं। पूरा दिल्ली खोल आप न मिले तो फिर मद्रास जाए, चेन्नई जाए, बॉम्बे जाए, किसी देहात में गाँव में पूछा करे हमारे पिताजी कौन है। समझदार आदमी यही कहेगा अरे मूर्ख, जाकर अपने माँ से पूछो कि तुम्हारा पिता था है, माँ ही बताएगी कि उसका पिता था। जथा मातुर वाणी, जैसे माँ की वाणी प्रमाण होती है, और इसके साथ साथ है स्मृति रखी तथा भक्ति भगिनी। श्रुति बोलती है कृष्ण आराध्य है, कृष्ण परम प्रभु है, कृष्ण का प्रेम प्रयोजन है। तो स्मृति भी वैसे ही करती है, जैसे माँ की बात को ही सपोर्ट करती है बड़ी बहन भगिनी। तो अपनी बड़ी बहन से पूछा जाए बहन हमारे पिताजी कौन है, वो कहेगी, बताएगी। क्या बताएगी? जथा मातृ वाणी, जैसे माँ की वाणी हुई, माँ ने कहा तुम्हारा पिता ये है, भगनी भी वही कहेगी, स्मृति। इसके साथ ही साथ पुराण आज्ञा एवं सहज निवास तदनुगा, सहज निवाह, सहज ही शुद्ध ज्ञान देने वाली जो पुराण आदि है, पुराण, इतिहास, महाभारत आदि, ये सब भाई की तरह। पुराण आज्ञा ये सहज निवाह तदनुगा, भाई भी सभी बताते हैं, पुराण आदि बताते हैं कृष्ण ही आराध्य है, कृष्ण को संतुष्ट करना यही अभिधेय है। इसी के द्वारा हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तब अनुगा, ये भाई भी माँ और बहन के अनुगामी, बड़ी बहन के। तो श्रुति वेद जो है वो माँ है, और स्मृति बड़ी बहन है, और पुराण आदि ये सब भाई। जो माँ कहती है और जो बहन कहती है, इन दोनों के तब अनुगा, ये अनुग पुराण। अतः सत्यम ज्ञात, अतः हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, ज्ञान हो गया हमको पूरा पूरा,
श्रुति से, स्मृति से और पुराण आदि से सत्यम ज्ञातम, अतः सत्यम ज्ञातम मूलधर भगवान है। हमें पूर्ण बोध हो गया कि हे श्री कृष्ण, आप ही जीवन के सब कुछ हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, स्वामी हैं, और आपको संतुष्ट करना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है। ज्ञान हुआ है, जैसे पिता का ज्ञान हो जाता है माँ के वचन से, बड़ी बहन के वचन से और बड़े भाइयों के वचन से, ये सभी जैसे श्रुति को वेद माँ के अनुसार बोलते हैं, ऐसे ही श्रुति जो कहती है उसी को स्मृति कर रही और उसी को पूरा आराधित कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को कोट करते कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का बनाया था नहीं, ये पहले से ही ऋषियों के द्वारा निर्धारित श्लोक है, पद्यावली में दिया है। श्री कृष्ण क्या है और किस तरह से समस्त जीवों के आराध्य हैं, इसको आगे बता। अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे कार्य है अवस्थान। श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व, स्पष्ट भाषा में, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। अद्वैत ज्ञान तत्व, नख से सिख तक श्री कृष्ण चिन्मय है, चित्घन है, और अद्वैत, अद्वैत अर्थ होता है समस्त भेद विवर्जित। इसकी व्याख्या अन्य जगह पर विस्तार से दी गई है, प्रथम श्लोक में ही भागवत की। अद्वैत का क्या है? समस्त भेद विवर्जित, जीव गोस्वामी का क्या भेद का क्या है, इन सब बातों को बताने में बहुत देर होती है। अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान, ये दो रूप से करे अवस्थान, स्वरूप से और शक्ति के रूप में। स्वयं भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं और अपनी शक्ति के रूप में रहते हैं। स्वरूप शक्ति रूपे तद है अवस्थान। स्वांश विभिन्नांश रूपे भैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करे न बिहार। दो प्रकार से स्वांश और विभिन्नांश, अपने को प्रकाशित करते हैं, अपने को ही इंग्लिश में क्या कहा जाए, एक्सपांड करना, पूरा अर्थ नहीं ले पाता है। एक्सपेंशन एक और चीज है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ही अपने को विकसित करते हैं। संस्कृत में इसको विलास या प्रकाश कहा जाए। और अनंत कोटि वैकुंठ में भगवान विहार करते हैं, श्री कृष्ण विहार करते हैं। अनंत विष्णु मूर्ति से भगवान विहार करते हैं। स्वांश विभिन्नांश और विभिन्नांश भगवान का ही अंश, जैसे गीता में स्वयं कहते हैं ममई अंश जीव। इसके साथ ही साथ वैकुंठ में अपराकृत जगत में भी भगवान का विभिन्नांश से अनंत रूप में रहता है। जैसे भगवान के पार्षद हैं, पार्षद, जैसे भगवान के विभिन्न अंश हैं। आगे कृष्णदास में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, स्वांश विस्तार चतुर्जीव अवतार ग्रहण, विभिन्न अंश जीव का शक्ति के ग्रहण। स्वांश विस्तार चतुर्जीव, भगवान का अपना विस्तार से चतुर्जीव है। चतुर्देवी वासुदेव, शंकर सर, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार विलास है भगवान के। फिर इनसे किस प्रकार और भगवान प्रकट होते हैं, विकसित होते हैं, और विभिन्नांश से जीव को करते हैं। विभिन्न अंश, ये भी भगवान का अंश है, लेकिन विभिन्न अंश है।
स्वांश नहीं है, स्वांश में और विभिन्नांश में अंतर है। स्वांश जो है वो चतुर्देव है, अनंत कोटि वैकुंठ में भगवान के 24 विग्रह है, प्रकाशित है, ये स्वांश विलास में। और विभिन्नांश विलास जीव है जिसकी गणना शक्ति के अंदर आती है, भगवान का स्वरूप नहीं माना जाता, शक्ति के गणना से विभिन्नांश जीव दुई प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। ये विभिन्नांश जीव दो प्रकार के होते हैं, सही विभिन्नांश जीव दुई प्रकार बहुत स्पष्ट है, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। एक जीव है, एक जीव मतलब एक प्रकार के वैकुंठ में रहने वाले अनंत कोटि जो जीव समुदाय है, ये नित्य मुक्त, नित्य मुक्त, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। और इस प्राकृतिक ब्रह्मांड, इन प्राकृतिक ब्रह्मांडों में, प्राकृतिक जगत में जितने भी जीव हैं, ये नित्य पद है। ध्यान देना चाहिए इन शब्दों पर, तब व्यक्ति समझ पाएगा। एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख। नित्य मुक्त पार्षद जीव वे भगवान के चरण में नित्य उन्मुख है, उन्हीं में बचे बचे रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। कृष्ण पार्षद नाम भुंजे सेवा सुख, उनका नाम होता है कृष्ण पार्षद, कृष्ण के परिवार, और वे नित्य ही कृष्ण सेवा के आनंद को भोगते हैं। नित्य भूले सेवा सुख, सेवा का सुख वैकुंठ में। ये सब जीव हैं, भगवान के ही रूप में है, परंतु ये भगवान के सेवक हैं, नित्य मुक्त है और नित्य सेवानंद में निमज्जित रहते हैं। सेवा का सुख मिलते, सेवा सुख, भगवान की सेवा का जो सुख है, उनसे प्रीति का जो सेवा का सुख है, वो सुख भगवान को भी दुर्लभ है, इतना अधिक सुख। अब जरा विचार कीजिए, कैसे कोई जीव वैकुंठ में ये सोच सकता है कि मैं भगवान बन जाऊं, या भगवान से मैं कम भोग भोग रहा हूं, और मुझे ट्राई करना चाहिए भगवान होने का। आप जरा विचार कीजिए, तो चैतन्य चैतन्य का स्पष्ट बोल रहा है, भुंजे सेवा सुख, सेवा के आनंद को पुत्र। भगवान को लालसा होती है कि मैं मेरा भक्तों जैसा सुख लूटूं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया श्री कृष्ण स्वयं। यह कहना कि कृष्ण सेवा से जीव उब गया और भगवान बनना चाहे, इसलिए उसको यहाँ प्राकृतिक जगत में भेज दिया गया, यह कितना अन्याय है और इन शास्त्रों के विरुद्ध है। स्पष्ट है, जो जीव भगवान का परिकर है, भगवान की सेवा का आनंद ले रहा है, यही तो जीवन की परिपूर्णता। तो क्यों स्पृहा करेगा कि मैं कृष्ण जैसा सुख भोगूं? कृष्ण से ज्यादा सुख भोग रहा है। तो कृष्ण को स्वयं लालसा है कि राधा रानी को जो सुख प्राप्त है, या ब्रजवासियों को यानी भक्तों को, मैं भक्ति का आश्रय तत्व बन करके इस सुख को भोगूं, ये भगवान की इच्छा है, स्पष्ट है। इसीलिए नित्य शब्द का प्रयोग किया जाए। नित्य पद कृष्ण है, नित्य बहिर्मुख। नित्य मुक्त की बात बताए, वो सेवा रस भोगता रहता है, आनंद में रहता है। और नित्य पद की क्या दशा है? नित्य पद कृष्ण है, नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंज नरक का दुख। नित्य पद जो जीव जैसे हम लोग इस जगत में 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने जीव, नित्य पद है। नित्य पद की व्याख्या करते हैं, नित्य कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण है तो नित्य बहिर्मुख। अनादिकाल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, अनादिकाल शब्दों का प्रयोग आता है, यह नित्य शब्द है और अनादि कई बार शब्द है।
कृष्ण है के नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंज नरकादि दुख, नित्य संसार जन्म मरण में पड़ा रहता है। और इसको क्या मिलता है? भुंज नरकादि दुख। एक तरफ वैकुंठ में भगवान की सेवा का सुख है, उनके साथ रहना, उनको देखना, उनकी अनेक प्रकार से सेवा करना, और एक नित्यबद्ध जीवों की दशा है, ये नित्य नरक आदि दुख हो गए। नरक जिसमें प्रधान है दुखों में, वैसे सब नरक ही है। श्रीकर शंकराचार्य का प्रश्नोत्तरी है नरक कह नरक, नरको स्वदेह। उत्तर देते हैं, स्वयं प्रश्न का उत्तर देते हैं श्रीकर शंकराचार्य कि नरक अपना देह है, क्योंकि देह में जो चीज है वही नरक में है। नरको स्वदेह। इस देह के आलिंगन से, चुंबन से कोई सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, किसी का आलिंगन करके, किसी को भोग करके, तो ये नरक ही भोग रहा है, यहाँ इसको कोई सुख नहीं है। नरक का दुख लोग सुनते हैं शास्त्रों से, और शास्त्र में है भी वास्तविक नरक में बहुत दुख है। जैसे बैतरणी नदी है, पुयोद नरक है, बैतरणी और पुयोद में, पुयोद नरक में पुयक आकर सवाई भरा पड़ा है, और उसमें जीव को डाल दिया जाता है। लाखों वर्ष इसी में जब करके विमोचित रहता है, और जब भूख लगती है तो वह भी माल खाता रहता है, नरक। लेकिन उससे बेटर सुख यह नहीं भोग रहा है जी। नरक जैसा ही सब कुछ है, यहाँ पर वो दुखी है, और जड़ शरीर मिला है, नाशवान शरीर, क्षण क्षण विनाशी परिवर्तनशील शरीर। लेकिन भगवान के भक्तों का जो स्वरूप होता है वह कभी भी जड़ तो है ही नहीं, चिन्मय। भगवान जैसा बिल्कुल शुद्ध चिन्मय। और क्रियाएं, चेतना कैसी है? नित्य सेवा का सुख होता है भगवान के साथ। आप जरा विचार कीजिए, एक बार भगवान की सेवा में रहने वाला जीव फिर इस जगत को सुकर कुकर आदि जोनियों में फेंका जाएगा। भगवान इतने निर्णय हो सकते हैं। भगवान के धाम का स्वरूप इतना है, नस्वान और परिवर्तनशील माना जाएगा। कैसे लोग ये कहते हैं कि जीव वैकुंठ से गिरा है? ये आश्चर्य की बात है। ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने इन शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं ठीक से, अन्यथा कभी जीव सोचे नहीं। चाहे नित्य संसार, नित्य कृष्ण चरण से विमुख कहा गया, नित्य प्रभु कृष्ण है, नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंज नरक आदि दुख। सही दोष से माया पिशाची दंड कर तारे, आध्यात्मिक आदि ताप त्रय तारे जारी नाथ। इसी दोष से माया शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, कि नित्य बहिर्मुख जीवों को सताती है। सही दोष से माया पिशाची दंड करता है। इसी दोष से, क्या दोष है? नित्य कृष्ण बहिर्मुख है, अतः इस दोष से माया पिशाची उसको दंडित करती रहती है। इस शरीर से उस शरीर में जन्म देना, इस जोनि से उस जोनि में जन्म मृत्यु देना, जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख देना। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आध्यात्मिक आदि ताप त्रय तारे जानिमा है। आध्यात्मिक आदि तीन तापों में उसको मारती है, जलाती है। जलाना जारे मारे, जलाती भी है, क्योंकि ताप का मतलब ही है जलना। जीव बहुत दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है, और उसके बाद भी माया उसे मारती है, मारती है। और जलन तो एक अलग चीज है, वास्तव में शारीरिक विताप होता है, मानसिक होता है, सब होता है। जीव अनेक प्रकार का कष्ट है संसार। और आध्यात्मिक का भी ताप है, आप तो सब जानते ही, उसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत। तारे जारी
तार काम क्रोधे दास भैया तार लाठी खाए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पार तार उपदेश मंत्र पिशाची पढ़ाए कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए। सीधा काम क्रोधे दास भैया तार लाठी खाए। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर 6 बड़े दोष है। तो माया पिशाची, ये माया जो है ये चाटनी की तरह है, पिशाचनी की तरह ये हमारी थी। और इसके अलावा काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब 4 वर्ष लगती आते हैं लात मारते तब लाठी खाए और लाठी में लात खाते अथवा पेट भक्त पड़ा तो डंडा खाते हैं। काम क्रोध तब लाठी में लाठी ये लाठी से मारते हैं। काम क्रोध कभी काम के आवेश में होता है कभी क्रोध के आवेश में होता है। ये उसकी चेतना कभी लोभ और कभी मद संसारिक चीज का करके इतना बड़ा मोह मेरा है मैं ये हूँ अहम ममेती इसको मोह करते और मत्सर दूसरे के उत्कर्ष को देख करके चलना इस तरह से ये प्राकृत माया में जो बद्ध जीव है उनकी नित्य ये दशा। काम क्रोधे दास भैया तार लाठी खाए। ये लाठी का आप वास्तविक अर्थ लाभ चरण चरण कोई सीधा चरण से नहीं मारते हैं। ये काम क्रोध लोग अधिक पैर में जूता लगा लगा कर अच्छा बहुत मारते हैं। कभी ये खाता है जब उधर जाता है लोभ मारता है काम मारता है क्रोध मारता है मत्सर मारता है मोह मारता है। इस तरह से हमेशा बेचारा बेचैन हुआ है। एक तो माया पिशाची मार के पागल करती है उसकी बुद्धि को। उस पर से कामना होती है संसार के भोगों के नहीं मिलता है भोग को दूसरे से झगड़ा करता है या मिल गया तो और पाने का लोभ होता है। जब प्राप्त वस्तु में अलम बुद्धि न हो और स्पृहा हो तो इसको लोभ कहा जाए। जितना मिल जाए उसे संतोष करना चाहिए लेकिन इस जगत में जीव का एक स्वभाव बन गया है और चाहिए और चाहिए जो ही मारना। इस प्रकार से कहीं सुखी नहीं होता है। अगर काम में क्रोध आदि की है तो इस प्रकार से मारा जा रहा है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक में बहुत सुंदर निरूपण किया। इसके बाद काम क्रोधे दास है या तार लाठी लाठ खा रहा है मारा जा रहा है लेकिन भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए यदि सौभाग्य से भ्रमिते भ्रमिते जैसे तैसे काम क्रोध का दास बना हुआ है लेकिन कहीं साधु वैद्य मिल जाए कोई साधु भगवान श्री कृष्ण का भक्त मिल जाए उसको वैद्य कहा गया। फर्स्ट क्लास का चिकित्सक है। इसके रोग को मानस रोग को भी और जो शारीरिक जो उसको चोट लगी है उन सबका भी चिकित्सा करने में प्रवीण है। साधु वैद्य मिल जाए तो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तार उपदेश मंत्र पिशाची पला उसके उपदेश मंत्र से उपदेश का है भगवत कथा भगवान के कथा कीर्तन से ये माया पिशाची पलाए छोड़ कर भाग जाए होश में आ जाता है। होश कर दिया जो हम नीति आदमी पड़ा है काम चोट खाया होश दिव्यम यदि साधु वैद्य के पास चला जाए तो उसका उपदेश सुन करके उपदेश से तात्पर्य यहाँ कथा है सीधा समझना चाहिए। उपदेश का कोई और चीज नहीं है। तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए पिशाची भाग जाती माया छोड़ देती अपना मम्मी ये पकड़ देते माया में तब कर। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। तार उपदेश मंत्र
चरित्र पिशाची कला है, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। पिशाची भाग जाए कौन है, माया छोड़ देगी और व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है, सुखी हो जाता है और उसके बाद कृष्ण निकट जाए, तब कृष्ण के निकट चला जाता है। रूप गोस्वामी महाराज श्लोक में कहते हैं, इसी को कृष्णदास कविराज को देखकर कामादीनां कपिन कपिधा पालिता दुर्निदेशः तेषां जाता मयि न करुणा न कृपा न प्रशान्तिः उत्सृज्यैता नथ जगुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धिः वामायातः शरणमभयं मां नियुञ्छात् न दास्येत्। हे प्रभु, रूप गोस्वामी जी भक्ति के संग सिंधु में श्लोक रखे अपराध भंजन के लिए। हे प्रभु, कामादीनां दुर्निदेशा, ये काम है, काम क्रोध मौत मोह मत्सर, इन्होंने हमें कितना गलत गलत आदेश दिया, दुर्निदेश दिया। काम में भी आदेश दिया है, कभी नौकर मानना करता है, चलो ये काम करना, क्या दुर्निदेशा। शास्त्र में निषिद्ध जो आज्ञा है, शास्त्र मना करता है ये नहीं करना है, नहीं करना, लेकिन काम क्रोध ने हमको नियुक्त किया और इनके दुर्निदेशों का मैंने बहुत पालन किया। मतलब बहुत दिन बहुत काल तक काम क्रोध वादी में रहा। कामादीनां कपिन कपिधा पालिता करने से काम क्रोध आदि के कितने आदेशों का और कितने प्रकार से मैं पालन किया है। कपि और कपिधा, तो आदेश इन लोगों ने बहुत बहुत दिया, ये करो, काम के आदेश में व्यक्ति संग्रह करता है वस्तुओं का, स्त्री का, ये काम आदेश करता है। काम जो भी कामनाएं हो रही मन में, तो इसको माना जा रहा है कि काम ही हृदय में बैठ करके अनुशासन कर रहे हैं। अच्छा, काम कुछ देर काम होता है तो कोई अनुशासन, इसको मारो, ये करो, ये करो, ये करो, फिर लोग आदेश देता है। रूप गोस्वामी पाद की पढ़े साहित्यिक ढंग से पढ़ते, कामादीनां कपिन कपिधा पालिता दुर्निदेशा, काम आदि के, काम क्रोध आदि के दुर्निदेशों का मैंने कितना और किस किस प्रकार से पालन किया, नचा दिया काम। तेषां जाता मयि न करुणा, मैं उनकी इतनी सेवा किया, काम क्रोध लोभ आदि की इतनी सेवा किया, उनकी आज्ञा पालन किया, लेकिन तेषां मयि करुणा न था। लेकिन आज तक ये मुझ पर दया नहीं, क्योंकि बेचारा इतना मेरे अनुशासन में रहा, अब तो शांत हो रहा, न कृपा न शांति। और हमें कोई लज्जा नहीं आई, इन्हें भी लज्जा नहीं आई, और न शांति, जो बंद काम नहीं किए, निरंतर काम, मरते समय तक भी व्यक्ति ने काम को धन्यवाद देखा है, कभी शांति नहीं। अतः इसलिए उत्सृज्य एकता अथ जगुपते, हे जगुपते, हे श्री कृष्ण, अब मैं इनका आज्ञा पालन छोड़ रहा हूँ, अब इनका दास नहीं रहूंगा। अथ का नहीं ना, पूरा मैं इनकी आज्ञा को छोड़ करके, इनका उल्लंघन करके, सांप्रतम हे जगुपते, अब मैं आपकी शरण में रहा, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मैं काम क्रोध आदि का बहुत आदेश पालन किया। भगवान मान लीजिए पूछे कि अब कैसे करोगे हमारी सेवा, तो कहते हैं लब्ध बुद्धि, अब हमको बुद्धि प्राप्त हुई है, तो इतना ठोकर खाया, इतना दुख भोगा, तो अब लब्ध बुद्धि हुआ है, अब बुद्धि प्राप्त हुई है। अतः अब मैं स्वाम आया तो शरण में
मैं जान गया हूँ कि सब तरह से अभय शरण आप ही हैं, अतः आपकी शरण में मैं आया हूँ और आत्मदास्य नियुक्त अब हमको अपनी दास्य में अपनी सेवा में नियुक्त की। मैं उन लोगों से छुट्टी पा करके आया, मैं समझ गया वास्तव में काम तो दादी जबरदस्ती तो इसे काम करा नहीं रहे थे, ये स्वयं ही उनकी दास्ता कर रहा था समर्पण का। तो अब मैं सबको छोड़ दिया हूँ और मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई है, अतः सब तरह से अभय शरण में आपकी दे रहा हूँ। आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, कृष्ण हम पर कृपा कीजिए। ये इस श्लोक की व्याख्या है। कृष्ण उपदेश मंत्र उपदेश मंत्र दिशा की कला है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट है। इस काम को दास भैया तार लाठी खाए, इसकी उस श्लोक इस आधार पर वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग्य। वास्तव में सबसे श्रेष्ठ साधन संसार बंधन से खत्म करने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की भक्ति, और जो साधन है इसी का मुख देखते रहते हैं, मतलब इसके अधीन है। इस बात की पुष्टि भागवत के 2 श्लोकों से करें चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare